हमारे बीच में मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो शिवानी की बुलंद आवाज रहे प्रेम सारस्वत पत्रकार जी, उनके छोटे भाई पवन सारस्वत जी, उन्होंने पहले बच्चे में मैं देखती थी कि नटखट था, लेकिन जिस संजीदता के साथ और जिन अच्छाई किसके साथ पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे पवन सारस्वत जी और नरसी भाई सब यहाँ पहुंचे हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। आप सब जानते हैं कि आज 25 साल से, जो 25 की भी मैं ये कहूंगी कि 27 साल हो गए, निरंतर आपके बीच में जो मेरे को काम करने का, सेवा करने का मौका और हौसला मिलता है, वो मेरी ताकत आप हो। अगर आज ये आप सामने ना बैठे हो तो हमारी ताकत आपके, आज मैं यहाँ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले कम से कम 22 साल मेरा और आपकी बहन और मैं, मेरी छोटी बहन कृष्णा उपरेचा जी, हमारा एक घरेलू रिश्ता बना हुआ है। और ऐसे रजनी पिछले 17-18 साल से मेरे साथ हमेशा, अब मैं ये कहती हूँ कि भाई साहब, इतने दिन में तो बच्चे भी जवाब दे जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने धूप, गर्मी, सर्दी, और एक मुझे भी, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि माँ, आपने, रजनी ने आपके लिए इतना काम किया है, इतना आगे बढ़ के काम करती रहती है। तो ये मैं बताती हूँ कि इतना लंबा रिश्ता ऐसे ही नहीं चलता, एक हाथ से ताली नहीं बजती तो दोनों हाथों से ताली बजती है, तभी इतना लंबा रिश्ता आपका और हमारा है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि भगवान ने, कि मेरे को चाहे सरकारी ताकत अभी तक ना मिली हो राजनीति में, लेकिन फिर भी कभी आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आती। ये मैं नहीं कहती, मेरे को बहुत सारे फोन जाते हैं कि मैडम, औरतें हमेशा, आप और औरतों का इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी आपसे उतना ही खुश रहते हैं, आप भी उतना ही खुश रहते हो। तो मैंने कहा हमारा दिलों का रिश्ता है। तो और ये रिश्ता मैं भगवान से, आज हम पवित्र प्रांगण में देवी माँ के मंदिर में खड़े हैं, और महिला तो अपने आप में एक शक्ति है, और ये मंदिर शक्ति स्वरूप है, और ऊपर प्रभु देख रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि अब वो समय आ गया है कि हम पूरी ताकत के साथ हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और ये राजनीति को हम चूल्हे तक तो ले ही गए हैं और इसको और बड़ा कारवां तब बनेगा जब आप सारी बहनें, अब थोड़ा सा टाइम, जब मैं कहूंगी तो आप मेरे साथ रहोगे, आप साथ चलोगे, आपकी ताकत दिखेगी, तो मेरे भी कदम और जल्दी उठेंगे। जो आज का विषय है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ कि जो हमारा बजट के अंदर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो बजट पेश करने वाला भी एक महिला, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक देश में इतिहास बनाया। 9वीं बार बजट एक महिला ने पारित किया है भाई साहब, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। और भारत में पहली बार रविवार को, एतवार के दिन बजट पारित किया है, यह भी अपने आप में एक इतिहास है। और महिलाओं के लिए बजट 2026 से महिलाओं को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। लखपति दीदी योजना, ये जो अपन सब स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाते थे ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कितनी बहनें जानती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को? असद जी बनाते थे, रजनी बनवाती थी, ग्रुप वाली कितनी बहनें हैं?
हाथ उठाओ एक बार ग्रुप वाली। हाँ, पुराने आप सब बहनें किसी ना किसी माध्यम से आपने चाहे कढ़ाई सिलाई की ट्रेनिंग ली हो, चाहे बुनाई की ली हो, हमने जैसे दरिया खेस और आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है ना, किसी ने किसी प्रकार की, किसी ने किसी प्रकार की। कोई मेरे को लगता नहीं है कि इसमें 90% बहनें वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी माध्यम से ट्रेनिंग ली है और कुछ बहनें अभी भी अपना काम कर रही हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए अभी सी मार्ट का प्रावधान किया गया है कि जो बहनें माल बनाती थी उनके बेचने के लिए एक व्यवस्था रहेगी। और पूरे देश में ऐसे लगभग पूरे देश में 650 जिले हैं, तो सबके अंदर अभी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे बहनों की पढ़ाई लिखाई के लिए। कम ज्यादा है तो ये मान लो कितना भी है, 4 चक्रों तक अपना काम चलता रहता है, तो उनको भी अलग से सहायता दी जाएगी। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी ने वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 2014 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के दिन केंद्र में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी थे। आप सब जानते हैं, पवन भाई साहब जी आप बैठे हो, कि 2014 से पहले जो किस तरह से नौकरियां नीलाम होती थी, जिनके पास पैसा होता था वही अपने बच्चों को रोजगार दिला पाता था। और हरियाणा जैसे प्रदेश में जो कि यहाँ इतना ज्यादा नौकरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था ऐसा काम करने की। बिना पर्ची बिना खर्ची के पढ़ने लिखने वाली बेटियां और बेटों को अपने दम के ऊपर अगर जो मेरिट में आएगा उसको नौकरी मिलेगी। ये काम हरियाणा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने किया। और पिछली बार देख रही थी कि शिवानी मंडी में एक बार मुझे किसी ने बताया, अजीत भाई साहब, कि ये वेटरनरी डॉक्टर भी अमित जी 4-5 बच्चे हमारे यहाँ के डॉक्टर लगे और आईएएस लगी, एक लड़की एक लड़का डीएसपी लगा शिवानी का। हाँ, तो ऐसे मतलब लागे। मैं आपको बताना चाहूंगी बहन जी, जो जेई और डॉक्टर जैसी नौकरी पाना कोई इलाके में भी नहीं सोच सकता था। हमारे बीच में ओम शांति की बहनें पहुंची है। आप दीदी को कुर्सियां दो और बैठाओ। आप सब का स्वागत है। तालियां बजाओ। मैं मेरी बात हल जोत रहा है और उसके पास उसके बच्चे का फोन आता है कि मैं पिताजी डॉक्टर लग गई, मैं माताजी बड़े ओहदे के ऊपर तहसीलदार लग गया। तो आप ये देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक गरीब परिवार का बच्चा अगर उस पोस्ट पे जाता है तो वो काम भी उतने अच्छे से ही करेगा, क्योंकि वो पैसे दे के नहीं लगा, वो मेहनत करके लगा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत मेहनत कश लोग हो, आप इतना काम करते हो, सारा दिन आप खेत में और मजदूरी करके आप 8 से 10 घंटे अपना काम करते हो, तो आपके बच्चे तो बैठे बैठे तो 12 घंटे पढ़ सकते हैं भाई लगातार। तो ये जो सपना आज दिखाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, और पूर्व में मैंने बताया कि मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, और अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी के
सोच और विचार से। और ये सोच बनी कहां से? ये सोच और ये ताकत सरकार को आपने दी। अब कहोगे बहन जी हमने कैसे दी? आपने भाजपा के सामने वाला कमल का बटन दबाकर सरकार बनाई, इसलिए आपकी सरकार बनी और ये सरकार आज आपके लिए काम कर रही है। और बहनों को देखते हुए, हर किसान को, गरीब को, मजदूर को, महिला को, युवा को, सबको ध्यान में रखते हुए सबका अपना बजट, सबके लिए अच्छा बजट तैयार किया है। और जो भाई साहब जी अपनी जो जीडी की ग्रोथ थी वो अब पॉइंट कहने को तो 0.1% कम हुई है। 4.4 थी, अब 4.3 हो गई, 3 हो गई। लेकिन 1% में हमारे को कम से कम 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है। मतलब 30,000 करोड़ रुपए हमने बचाए हैं। ये हम छोटी छोटी जो उम्मीद, छोटी, ये देखने में छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत आप लोगों के लिए है। पहले आप देखते थे कि बैंकों में कोई खाता खोलता था, बैंक वाले खाता खोलने के लिए भी इतना परेशान करते थे। आज जब देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 0 बैलेंस पे जन धन खाता शुरू करना है, आज सब कितनी बहनें बेटियां बैठी हैं कि जिनके बैंक में खाते नहीं है। सबके है ना? तो आप तालियां बजाओ इसके लिए। आज सबके खाते हैं और सबके खातों में मैं मानती हूं कि कुछ ना कुछ पैसा भी होगा, खाली कोई नहीं है। अब ये जो आपके खाते ये क्यों खुलवाए? पूर्व में कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे भाई राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी, ये सब जानते हैं जो सामने बैठे हैं और बराबर में मेरे भाई बैठे हैं और सामने सुन भी रहे हैं, कि हम केंद्र सरकार से 1 रुपया भेजते हैं और वो आते आते 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। 15 पैसे जिस काम के लिए भेजते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। तो भाई तुम्हें ये पता था 85 पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं और 15 पैसे अगर जिसको लाभार्थी तक पहुंचते हैं तो आप क्या कर रहे थे? तो आज आप कह सकते हो, जब से देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करनी शुरू की है, तब से अगर केंद्र सरकार से 100 रुपए चलते हैं तो 100 के 100 रुपए आपके खाते में पहुंचते हैं। कोई बीच में आपके पैसे को चोरी नहीं कर सकता। मैं सही बोल रही हूँ या गलत? सही है ना? तो आप ये बताओ कि पहले की सरकारें और आज की सरकारें आपके लिए आयुष्मान भारत कार्ड के, आप बताओ बहन जी, पहले अगर किसी को हार्ट अटैक या कोई ऐसी, देखो अनहोनी ये चलती रहती है, हारी बीमारी, सुख दुख एक इंसान के साथ है, परंतु पहले अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती तो हम 10 बार सोचते कि बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएं या ना कराएं। आज ये कार्ड नहीं है, ये 5 लाख रुपए अलमारी में आपके कैश रखे हुए हैं, है ना? और आप जाके अगर ऐसी कोई अनहोनी परिवार पे आती है तो आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। इधर 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 आ जाओ। नाम क्या आपका? कृष्णा जी। कृष्णा, आपको लाडो लक्ष्मी योजना स्कीम में फार्म भरा? हाँ जी भरा। आप सारी बात अपने आप बताओ। मैंने लाडो लक्ष्मी फार्म में भरा फार्म और मुझे एक किस्त भी प्राप्त हो गई। हाँ तालियां बजाओ। तो ये हमारे लाभार्थी हैं, बैठ जाओ। तो ये लाडो लक्ष्मी योजना मैं बता रही थी, इसके लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। समझ रहे हो, हम हरियाणा के ही हैं।